WWE न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में, साथ ही में द रॉक के रिटर्न के बारे में भी बात करेंगे, ब्रे वाइट के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही में रोमन रेंज वर्सेस निक एल्डिस के मैच के बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग्स के साथ। तो पिछले हफ्ते की जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी वो थी 2.154 मिलियन व्यूज़, लेकिन इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन थी वो पहले से ही WWE ने टैप करके रखी थी, लेकिन इसकी भी जो व्यूअरशिप है वो ठीक ठाक आई है। पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़ी सी डाउन गई है और इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिली है वो है 2.01 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़े से कम है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कल के मंडे नाइट रॉ से। तो कल का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। देखने को मतलब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि WWE बेस्ट ऑफ शोज़ करने वाली है। कल जितने भी मंडे नाइट रॉ के बेस्ट शोज़ होंगे तो उसके आप लोगों को थोड़ी सी झलकियाँ देखने को मिलेंगी, और कल ऐसे आप लोगों को वहाँ पर जो सुपरस्टार एक्टिव सुपरस्टार की स्टोरी लाइन वगैरह या ऐसे एक्टिव सुपरस्टार के मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो कल अगर आप लोगों को रिव्यू वीडियो देखने को ना मिले तो ऐसे में आप लोग समझो कि कल मंडे नाइट रॉ नहीं होने वाला। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है शेमस से। तो शेमस रिसेंट टाइम में इंजर्ड हुए थे, तो तब से वो गायब है। तो ऐसे में कब तक वो अपना रिटर्न कर सकते हैं, तो उसके रिटर्न के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि आप लोगों को न्यू ईयर्स जो स्मैकडाउन रेवोल्यूशन होने वाला है वहाँ पर आप लोगों को शेमस का रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे अपडेट्स निकल के सामने आई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एजे स्टाइल से। तो एजे स्टाइल जब से भी उन्होंने अपना रिटर्न किया हुआ है तो ऐसे में उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज है। कोई कहता है हील है, कोई कहता है बेबी फेस है, कोई कहता है दोनों का कॉम्बो है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक अपडेट निकल के सामने आई है इस समय। उसका कहना है कि ये जो एजे स्टाइल ने अपना रिटर्न किया हुआ है वो हील नहीं है, क्योंकि एजे स्टाइल का WWE ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करने वाली है जो कि एक ऐसा सुपरस्टार होगा जिस तरीके से आप लोगों को ब्रॉक लेसनर के केस में देखने को मिलता है। तो ऐसा एक सुपरस्टार होगा जो कि अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए कुछ भी कर सकता है। जो भी उसको अच्छा लगेगा, वो अगर हील की तरह होगा तो वो उसी तरह करेंगे, अगर पेस की तरह होगा तो वो उसी तरह करेंगे। तो लेकिन जो भी उसके लिए अच्छा होगा तो वो वही काम करेगा। तो ऐसे में आप लोग उसे हील और पेस का कम्बो कह सकते हो इस समय एजे स्टाइल का जो कैरेक्टर चल रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है टाइटल के स्प्लिट से। तो जो WWE के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स है उसका स्प्लिट ऑफिशियली कब तक रूमर है और कब तक इसको बताया जा रहा है अपडेट्स के अकॉर्डिंग के होगा। तो ऐसे में जो रेसलमेनिया रोड टू रेसलमेनिया का बिल्ड होने वाला है या रेसलमेनिया का जो बिल्ड होगा, तो उसी दौरान WWE इस समय टाइटल स्प्लिट को लेकर प्लान कर रही है। तो रोड टू रेसलमेनिया में आप लोगों को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल का स्प्लिट देखने को मिलेगा। तो एक सीट एक जजमेंट डे का साथ रहेगा और दूसरा देखना हो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो किसके पास जाती है, या उसके लिए WWE एक टूर्नामेंट कंडक्ट करती है। तो उसके बारे में ऐसी चीज़ें कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन रॉ के लिए वर्ल्ड टैग टीम टाइटल और स्मैकडाउन के लिए WWE टैग टीम टाइटल्स लेके आने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है उस सुपरस्टार से जिन्होंने साल 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं और उस सुपरस्टार से जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस हारे हैं। तो टॉप 3 अगर हम उस सुपरस्टार के बारे में बात करें जिन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, तो उसमें नंबर 1 पर कोडी रोड है जिन्होंने 103 मैचेस जीते हैं। नंबर 2 पर सेथ रॉलिंस हैं जिन्होंने 79 मैचेस जीते हैं, और 3rd नंबर पर जो सुपरस्टार आता है वो है सेमी ज़ेन जिन्होंने 60 मैचेस जीते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैचेस हारे हैं तो उनमें से किन सुपरस्टार का नाम हो शामिल है? तो सबसे पहला जो नाम है नंबर 1 पर इस समय लुडविग काइजर है, जिसके 74 जो मैचेस है वो उन्होंने हारे हैं। नंबर 2 पर जो गिवियाना विंची है उसके 68 मैचेस जो है उन्होंने हारे हैं, और नंबर 3 पर बेली है जिसके 62 मैचेस में उसको हार मिली है। तो ये जो है ये तीन सुपरस्टार है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं और जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस हारे हैं साल 2023 के अंदर।
इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है, अपडेट्स नहीं है बल्कि एक स्टेट निकल के सामने आया है कि जो सेथ रॉलिंस है वो साल 2023 में एक ऐसे सुपरस्टार बन गए हैं जिन्होंने हर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर साल 2023 में कम्पीट किया है। रॉयल रंबल जो 2023 का था वहाँ पर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि लोगन पॉल ने उसको एलिमिनेट किया। इसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर मैच में भी वो थे एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। इसके बाद रेसलमेनिया के अंदर वो मास्क के साथ उसका मैच हुआ। उसके बाद बैकलैश में आई थिंक उसका फिन बेलर के अगेंस्ट मैच हुआ। इसके बाद जो नाइट ऑफ चैम्पियंस था वहाँ पर एजे स्टाइल के साथ उसका मैच हुआ। उसके बाद मनी इन द बैंक में फिर से जो है फिन बेलर के अगेंस्ट मैच हुआ। रसल जो समर स्लैम है वहाँ पर भी फिन बेलर के साथ मैच हुआ। उसके बाद जो फास्ट लेन था आई थिंक वहाँ पर उन्होंने शिंसुके नाकामुरा को पेश किया। उसके बाद भी एक प्रीमियम लाइव इवेंट आया जिसके अंदर भी उन्होंने शिंसुके नाकामुरा को पेश किया। आई थिंक पे बैक था, वहाँ पर भी शिंसुके नाकामुरा को पेश किया। उसके बाद क्राउन ज्वेल आया वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को, और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज़ वार गेम्स का भी वो कोडी रोड के टीम का पार्ट थे। तो ये सेथ रॉलिंस का जो रिकॉर्ड है वो निकल के सामने आया है कि साल 2023 में सेथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार बन गए हैं जिन्होंने सारे प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मैच कम्पीट किया हुआ है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि WWE ने उसके लिए एक स्वीट जेस्चर दिखाया हुआ है। वो किस तरीके से कि WWE ने ब्रे वाइट को एक लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है। इस समय वो नहीं है, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टिल WWE के पास है। वो एक लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर WWE के साथ में है, और जितने भी पैसे उसको इस कॉन्ट्रैक्ट से अगर वो अवेलेबल थे तब भी वो इतने पैसे जो है वो लेते, और अब अवेलेबल नहीं तो ये सारे पैसे उसके फैमिली के लिए जाएंगे। और इवन WWE ने ये भी किया है कि उसके जितने भी मर्चेंडाइज इस समय बिक रहे हैं WWE के अंदर या आने वाले टाइम में बिकेंगे, उसके सारे पैसे भी वो उसके फैमिली को देने वाली है। तो ये एक स्वीट सा जेस्चर था WWE की तरफ से। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ट्रिपल एच से। तो ट्रिपल एच के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो हॉल ऑफ फेम की इंडक्शन सेरेमनी होती थी रेसलमेनिया से एक दिन पहले होती थी या रेसलमेनिया वाले दिन ही होती थी, लेकिन अब तक जो जब भी ये हॉल ऑफ फेम वाली सेरेमनी होती है तो वो रेसलमेनिया से एक दिन पहले होती थी। तो ऐसे में इस इंडक्शन का जो कंट्रोल था वो पहले इसमें ज़्यादातर विंस मैकमैन का हाथ होता था, लेकिन अब जो सारा कंट्रोल है वो ट्रिपल एच के हाथ में आ चुका है। और आगे जब भी किसी को इंडक्ट करेगा WWE तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो इनपुट होगा या ज़्यादा कंट्रोल होगा वो ट्रिपल एच का होने वाला है, और अब उस चीज़ पर भी ट्रिपल एच का कंट्रोल रहेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और निक एल्डस से। तो इन दोनों का मैच पॉसिबल है या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में जो स्मैकडाउन हुआ था बैक स्टेज में जहां पर निक एल्डस और रोमन रेंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, क्योंकि वहां पर जो रोमन रेंस है वो कह रहे थे कि तुमने मुझसे पूछा कि सोलो सिक्वाई का मैच बुक किया, या तुमने मेरे से पूछा जो तूने ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया रेंडी ओर्टन, एले नाइट और एजे स्टाइल का। तो इस पर निक एल्डस ने कहा कि मैं ही GM हूँ और मैं ही सारी चीज़ें को सॉर्ट आउट करूँगा। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर WWE जो है एक प्रोग्राम बिल्ड कर सकती है, और आने वाले टाइम में आप लोगों को निक एल्डस और रोमन रेंस का मैच डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और ये एक कमाल की फ्यूड होने वाली है। क्योंकि एक समय, और मुझे जहाँ तक लगता है तो ये जो अथॉरिटी जिस तरीके से पहले होती थी और एक बेबी फेस टीम होता था, तो ऐसे में इस चीज़ ये सारी चीज़ें जो है रोमन रेंस के बेबी फेस टर्न के तरफ भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर निक एल्डस अथॉरिटी फिगर में है तो ऐसे में वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रोमन रेंस से बड़ा हील है। तो ऐसे में अगर वो हील वाली किरदारें निभाता है तो फिर वो ज़रूर नाइंसाफ़ी करेगा रोमन रेंस के साथ में, और ऐसे में ये सारी चीज़ें रोमन रेंस की बेबी फेस टर्न के तरफ ही बढ़ेगी। लेकिन एंड गोल यही होगा कि रोमन रेंस और निक एल्डस का मैच WWE ज़रूर करवाएगी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक के बारे में एक खुशी वाली अपडेट निकल के सामने आई है, और वो ये है कि जो एलिमिनेशन चैम्बर 2024 पर ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है, वहाँ पर WWE इस समय जो है बातचीत में है रॉक के साथ
कि वो वहाँ पर आएंगे या नहीं। निगोशिएशन चल रही है इस समय द रॉक के साथ, क्योंकि वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऐसा न्यूज़पेपर का कुछ नाम है, तो वहाँ पर उन्होंने ये बातें लिखी है कि द रॉक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि जिस तरीके से जो कंट्री ज़्यादा पैसे देती है तो वो फिर WWE उस कंट्री के डिमांड भी पूरी करती है। तो जिस तरीके से आप लोग एग्जांपल के तौर पर जो है सऊदी अरेबिया ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अगर WWE कोई शो करवाती है तो वहाँ पर उसके लिए ब्रॉक लेसनर अवेलेबल होने चाहिए, रोमन रेंज भी जाएंगे, साथ ही में जो गोल्डबर्ग थे वो भी जा रहे थे। तो ऐसे में ये बड़े बड़े स्टार सऊदी अरेबिया जाते हैं। तो ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा पैसे देती है तो ऐसे में अपडेट के अकॉर्डिंग वो ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि रॉक वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर देखना चाहते हैं और उसको वहाँ WWE को चाहिए कि वो रॉक को एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर लाए। तो ऐसे में अगर रॉक आते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर तो डेफिनेटली फिर आप लोगों को रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का जो मैच है वो रेसलमेनिया 40 के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी से मैं आप लोगों के ज़्यादा होप नहीं उजागर करना चाहता, क्योंकि अभी से सिर्फ इस समय निगोशिएशन चल रही है द रॉक को रिटर्न के ऊपर। तो ऐसे में अगर चीज़ें कुछ फाइनलाइज होती है तो फिर डेफिनेटली एक अपडेट आएगी और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।